अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। KTR ने गरीब तालिबा की तालीम की जिम्मेदारी की कबूल। वजीर की इंसानी हमदर्दी पर अरकान खानदान अश्कबार, इजहार तशक्कुर। हैदराबाद को 100% टीका अंदाजी में तब्दील करने हुकूमत की मसाई। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने चंद्रायन गुट्टा मरकज का किया दौरा। हर कॉलोनी में घर घर सर्वे। तेलंगाना के नए इंटेलिजेंस सरबराह अनिल कुमार ने प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से खैर सुगाली मुलाकात की। केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में बीमा बाई पास सर्जरी क्लिनिक का इफ्तिताह। अमराज कल्ब के मरीजों को खुशखबरी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। अफगानिस्तान पर MEA के पार्लिमानी फ्लो लीडर्स के साथ इजलास में असदुद्दीन ओवैसी की शिरकत। MEA ने कहा, अफगानिस्तान से तमाम हिंदुस्तानी बाशिंदों को महफूज लाने में हुकूमत संजीदा। तेलंगाना में बाज़ IAS और IPS ऑफिसर्स के तबादलों का अमल जारी। चंद ओहदेदारों के तबादलों के बाद कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार का तबादला। मजलिसी याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने चंद्रानगर रेन बाजार डिवीजन का किया दौरा। मुख्तलिफ बल्दी मसाइल का लिया जायजा। CBI की अदालत ने AP के वज़ीर-ए-आला YS जगन मोहन रेड्डी की जमानत की मनसूखी के लिए दाखिल करदा अर्जी की हतमी समाअत की और वाज़ेह किया कि फैसले का ऐलान 15 सितंबर को किया जाएगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR ने एक गरीब तालिबा को IIT की तालीम हासिल करने के लिए अपने तौर पर माली इमदाद पेश की। 2 साल कबल ज़िले वरंगल के हसनपट्टी से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा M अंजलि को IIT में निशस्त हासिल हुई थी, ताहम इस लड़की का गरीब खानदान से ताल्लुक़ था। गुर्बत और माशी मसाइल के बाइस इस तालिबा का तालीम हासिल करना मुश्किल था। इस लड़की ने अपने खानदान की गुर्बत और मसाइल से रियासती वजीर KTR को वाकिफ करवाते हुए तालीम हासिल करने में ताउन की अपील की थी। KTR ने इस तालिबा के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद अपने जेब खास से IIT की तालीम हासिल करने के मामले में तालिबा अंजलि की मदद करने का तयक़ुन किया। M स्टीफन रविंद्र IPS ने नए साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर
चार्ज संभाला। एम स्टेफन रविंद्र IPS, उन्होंने बुध के रोज IPS VC सज्जनार से चार्ज लिया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभालते हुए एम स्टेफन रविंद्रन ने कहा है कि वो साइबराबाद पुलिस यूनिट को हमवार तरीके से चलाने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे और बेहतरीन सर्विस को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने वरंगल, आदिलाबाद, करीमनगर और अनंतपुर के इंतहाई माओवास्ट मुतासरा जिला में ASP और SP की हैसियत से काम किया है और बाएं बाजू के इंतहा पसंदी, धड़ेबंदी, जुराइम, फिरकावारियत, एंटी नारकोटिक्स वगैरह को संभालने का भरपूर तजुर्बा रखते हैं और बाद में ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर काम किया। उन्होंने ईस्ट और वेस्ट जोन के DCP हैदराबाद सिटी पुलिस और CM सिक्योरिटी ग्रुप के SP के तौर पर भी काम किया है। उन्होंने 5 साल ग्रे हॉर्न्स में भी काम किया और असॉल्ट कमांडर, ग्रुप कमांडर और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हैसियत से ऑपरेशन किया और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफी ऑपरेशनल कामयाबी हासिल की। आपके रहते इतने काम हुए रहते इतना बार हम घूमे कंप्लीट हो गया। हाँ लेडीज नर्सिंग कितने घर हैं यहाँ से? कोरोना वैक्सीनेशन का जो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो शहर हैदराबाद शहरी हुदूद के हर कॉलोनी, हर मोहल्ले जात में गली गली जाकर, घर घर जाकर सर्वे कर कर जो हजरात कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं करवाए उनको समझाकर जो स्कीम का आगाज़ हुआ। आज उस स्कीम का दिन मोबाइल गाड़ी का परिवार टाउनशिप में था, जिसका लोगों में उनको मोबिलाइज कर कर लोगों को समझाकर टीका देने के लिए राजी किया गया और उनका वैक्सीनेशन करवाया गया। और आज का ये प्रोग्राम में का मायना करने के लिए तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार साहब और बल्दिया कमिश्नर और हेल्थ सेक्रेटरी और दीगर तमाम आला ओहदेदार यहाँ पर आज के परिवार टाउन के इस प्रोग्राम में शिरकत किए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक परिवार टाउनशिप में जितने मकानात है उनमें तकरीबन 70% लोग जो है वैक्सीन फर्स्ट और सेकंड डोज कर चुके हैं और बाकी जो 30% है इंशाल्लाह आज शाम 5 बजे तक मोबाइल गाड़ी यहीं पर रहेगी और आज शाम 5 बजे तक ये कॉलोन सारी मोबाइल परिवार टाउनशिप के रहने वालों को ये मोबाइल गाड़ी के जरिए जो टीम यहाँ पर मेडिकल की है वो पूरा उनको वैक्सीन कर लेंगे, वैक्सीनेशन हो जाएगा पूरे डिवीजन में। और कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वैक्सीन सेंटर्स लगाए? हल्के असेंबली चंद्रानगुट्टे में मैं समझता हूँ जितने वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं मोहतरम हबीब मिल्लत आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब की मौसर नुमाइंदगी के नतीजे में आप शहर में उतने वैक्सीनेशन सेंटर्स आपको नहीं मिलेंगे। ओवैसी हॉस्पिटल में आज मुसलसल करीब 6 माह से जो है वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है। वहाँ बल्लागुड़ा जो KG to PG फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस में भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब वहाँ पर भी जो है एक सेंटर लगाए, वहाँ पर भी करीब 6 महीने से चल रहा है। और तीसरा नरखी फुल बाग में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अंदर जो वो भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब का ही है, वहाँ पर भी जो है सेंटर लगाए, वहाँ पर भी करीब आज 5 महीने 4 महीने से वो सेंटर चल रहा है। मैं समझता हूँ हल्का असेंबली चंद्रानगुट्टे में इसके अलावा
अब मोबाइल जो गाड़ियां हैं, करीब 6 गाड़ी मोबाइल के जो है वैक्सीनेशन सेंटर की टीमें जो है जैसा कि आज यहाँ पर जा रही है, आज कर रही है परिवार टाउन में, वैसे ही हर मोहल्ले में, हर गली में, हर मुकाम पर जाकर जो है लोगों को वैक्सीन करवा रही है। अभी आपने पूछा था कि भाई कितने % हुआ, चंद्रानगुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं समझता हूं कि अबाव 50% लोग जो है ना फर्स्ट और सेकंड डोज जो है का वैक्सीन का ले चुके हैं, और माँ बाकी है तो इंशाल्लाह उसको भी जो है हम मोबिलाइज करेंगे, और जितना लोगों में जो है आपके जरिए, आपके चैनलों के जरिए या कुछ मीटिंगों के जरिए आपने देखा कि मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने परसों मेट्रो फंक्शन हॉल के अंदर भी प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम का तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में बाईपास सर्जरी की इंतहाई असरी टेक्निक से लैस बीमा बाईपास सर्जरी क्लिनिक का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा है कि बेहतर इलाज के मामले में केयर हॉस्पिटल्स को सबकत हासिल है और इसने अमराज क़ल्ब के मरीजों के लिए नए क्लिनिक का आगाज़ किया है। ऐसे मरीज जिनकी बाईपास सर्जरी ज़रूरी है, उन्हें असरी तरीक़ेकार से सर्जरी की जाएगी। खून की शरियानों में रुकावटों को दूर करने के लिए बाईपास सर्जरी की जाती है। मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना बेहतर इलाज की सहूलतों में दीगर रियासतों से आगे है। समाज में पेशा तिब एक मुक़द्दस पेशा है और डॉक्टर्स का काफ़ी एहतराम किया जाता रहा, क्योंकि वो इंसान की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज गरीबों के लिए मुश्किल तरीन मरहला है। गरीब आवाम के लिए खती रकम का इंतज़ाम करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 24 सालों से केयर हॉस्पिटल आवाम की खिदमत कर रहा। महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वबा पर मौसर अंदाज में काबू पाते हुए आवाम को निजात दिलाई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने जानकारी दी है कि उन्हें अफगानिस्तान पर पार्लिमानी दाखिली वजारत की जानिब से पेश की जाने वाले तफसीलात पर मुश्तमिल पार्लियामेंट में सियासी जमातों के फ्लोर लीडर्स के मुजवज़ा इजलास में शिरकत के लिए उन्हें दावतनामा मौसूल हुआ। ANI से टेलीफोन पर हुई बातचीत में ओवैसी ने इस तब्दीली के मुतालिक जानकारी दी। इससे कबल ओवैसी ने ट्विटर पर कहा था कि इस इजलास के दावतनामे की उन्हें उम्मीद है। खारजी उमूर के वज़ीर जयशंकर ने ट्वीट किया था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खारिजी वजारत को हिदायत दी है कि तमाम सियासी पार्टियों के फ्लोर लीडरान को हालात से वाकिफ करवाएं। जयशंकर ने ट्वीट किया था कि अफगानिस्तान में आने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी MEA को तमाम सियासी जमातों के फ्लोर लीडरान को तफसीलात पेश करने की हिदायत दी। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। जले एक ऐसे जहां में जो जायके की दुनिया हो, पसंद आपकी हो वहां पर जहां इंतखाब आपका हो। खुशामदीद बेकवेल केक हाउस, जहां कुदरत के जायकों का मिलाप होता है, मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें, तजुर्बे की आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है। बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोल्स, असली घी और खालिस बटर में तरबतर, काजू पिस्ता बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ जायके खुशियों के। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, X रोड, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। M. स्टीफन रविंद्र IPS ने नए साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाला। M. स्टीफन रविंद्र IPS उन्होंने बुध के रोज IPS VC सज्जनार से चार्ज लिया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभालते हुए M. स्टीफन रविंद्रन ने कहा है कि वो साइबराबाद पुलिस यूनिट को हमवार तरीके से चलाने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे और बेहतरीन सर्विस को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने वरंगल, आदिलाबाद, करीमनगर और अनंतपुर के इंतहाई माओवास्ट मुतासरा अजला में ASP और SP की हैसियत से काम किया है और बाएं बाजू के इंतहा पसंदी, धड़ेबंदी, जुराइम, फिरकावारियत, एंटी नारकोटिक्स वगैरह को संभालने का भरपूर तजुर्बा रखते हैं और बाद में ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर काम किया।
उन्होंने ईस्ट और वेस्ट जोन के डीसीपी हैदराबाद सिटी पुलिस और सीएम सिक्योरिटी ग्रुप के एसपी के तौर पर भी काम किया है। उन्होंने 5 साल ग्रेहॉन्ड्स में भी काम किया और असॉल्ट कमांडर, ग्रुप कमांडर और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हैसियत से ऑपरेशन किया और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफी ऑपरेशनल कामयाबी हासिल की। वीडियो दिखा सर 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 ఓకే సిపి సైబరాబాద్ బాధ్యతలు ఇచ్చిన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి మనసారా ధన్యవాదాలు. మరి ఇచ్చిన ఏదైతే ఈ బాధ్యత ఉన్నదో సమర్థవంతంగా దాన్ని చేయాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. మరి రానున్న రోజుల్లో మరి మనందరికీ తెలుసు సైబరాబాద్ ఐటీ కారిడార్ ఈ భద్రతకు సంబంధించి మరి విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ సేఫ్టీకి సంబంధించి మరి సైబర్ క్రైమ్స్కి సంబంధించి మరి రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించి ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాలని మరి ఆలోచన ఉన్నది. మరి ఇంతేకాకుండా మరి తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ ఏదైతే సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ ఇనిషియేటివ్స్ మొదటి పెట్టారో మరి అది ఆ సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ ఇనిషియేటివ్స్ అన్నీ కూడా కంటిన్యూ చేస్తాము. సైబరాబాద్లో ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఏదైతే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయో ఆ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కూడా ముందుకు తీసుకుపోయి స్టేట్కి మరి తెలంగాణ పోలీస్కి మంచి పేరు తేవాలని. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सैयद अहमद पाशा कादरी, जनरल सेक्रेटरी MIM व याकुतपुरा रुकन असम्बली ने चंद्रानगर रेन बाजार डिवीजन का दौरा किया और मुख्तलिफ बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। गुलबर्गा म्यूनिसिपल इलेक्शन मुहिम के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जनाब खुसरो हुसैनी साहिब सजादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ कई मौजू पर तबादला ख्याल भी किया। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 366 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,56,098 हो गई। गुज़िश्ता रोज 2 अफराद की मौत वाक़ई हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,864 हो गई। आदिलाबाद में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 3 नए केसेस दर्ज हुए। वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 7, GHMC में 102, जगतियाल में 8, जनगांव में 4, जयशंकर भोपालपल्ली में 1, जोगुलांबा गदवाल में 1, कामारेड्डी में 3, करीमनगर में 34, खम्मम में 19, कुमरम भीम आसिफाबाद में 2, महबूब नगर में 4, महबूबाबाद में 4, मंचरियाल में 8, मेदक में 2, मिर्चल मलकाजगिरी में 27, मुलगुम में 2, नागर कर्नूल में 2, नलगुंडा में 24, नारायणपेट में 1, निर्मल में 2, निजामाबाद में 3, पेद्दापल्ली में 15, राजना सिरसिल्ला में 6, रंगारेड्डी में 13, संगारेड्डी में 5, सिद्दीपेट में 12, सूर्यापेट में 8, विकाराबाद में 1, वनपट्टी में 1, वरंगल रूरल में 9, वरंगल अर्बन में 27 और यदाद्री भोंगिर में 6 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट की क़ियादत में डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली कादरी, नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात मौलाना सैयद खज़र पाशा कादरी, मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम और दीगर के साथ सुभाष रेड्डी, रुकन क़ानून कौंसिल व पर्सनल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर, जो कि वज़ीर आला के करीबी रफ़ीक भी हैं, उनसे मुलाकात करते हुए माबाक़ी 6,617 दरख्वास्तों को भी बहुत जल्द यकसुई की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने फॉरेन मिनॉरिटी शोबे चीफ मिनिस्टर के OSD भोपाल रेड्डी से बात करने का तयक़ुन देते हुए दरख्वास्तों को जल्द मंजूर करवाने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर वहीद अहमद एडवोकेट ने मुस्लिम मसाइल पर और अक़लियती शोबे जात पर नुमाइंदगी की। वहीद अहमद ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जहाँ आइमा कराम को अशाइया तकरीबन
9,995 दिया जाता है, जिसकी तकलीद दूसरी रियासती हुकूमत कर रही, जो कि काबिल तारीफ कारनामा है। ये पिछले 65 सालों में किसी हुकूमत ने नहीं किया। साबिक वजीर इटाला राजेंद्र ने जमीकुंटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केटीआर के हाल ही बयान पर कहा कि केटीआर का कहना है कि जब तक टीआरएस हुजूराबाद में कामयाब होती है तो दिल्ली में कोई तब्दीली नहीं आएगी, और अगर हमारी हुकूमत हार गई तो हमारी हुकूमत नहीं गिरेगी। शिकस्त तस्लीम करने का शुक्रिया, असल सूरत हाल जानकर खुशी हुई। इटाला ने कहा है कि ज़िमनी चुनाव में टीआरएस को डिपॉजिट भी नहीं आएगी। केसीआर की हुकूमत में बेरोजगारी उरूज पर है, जो भी मेरी तायद कर रहा उसे धमकियां दी जा रही। इटाला राजेंद्र ने बताया कि पिछले 3 महीनों में केसीआर उल्टी सीधी काम करके मुसीबत में मुब्तला हो गए। 7 साल बाद बंधु को लाया गया। मेरे इस्तीफे के बाद हुजूराबाद के लोगों को बहुत फायदा हुआ। मैंने मुतालबा किया कि उसे रियासत तेलंगाना में नाफिज किया जाए। लंबाड़ी को आला तालीम बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से देना खुशी की बात है। इस सब के बावजूद तेलंगाना के अवाम केसीआर पर भरोसा नहीं करते। एक सर्वे से पता चला है कि केसीआर की कोई साख नहीं है। 84% नीचे हुजूराबाद में भी सर्वे कराया गया है। इस पर बात सामने आई कि इतना पैसा रुपया खर्च करने के बाद भी अवाम मुझे वोट डालेंगे। అంటున్నారు ఆయన దళిత బిడ్డ అని చెప్పి. సరే, ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్కి దళితుడా కాదా నాకు తెలియదు, కానీ ఇచ్చిన సంతోషం. ఇన్ని రకాల సీఎంఓ ఆఫీస్లో దళిత బిడ్డ, ఉన్నత విద్యామండలికి దళిత బిడ్డ, హుజురాబాద్కు మొట్టమొదటిసారిగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ దళిత బిడ్డ, ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ దళిత బిడ్డ, 15 లక్షల రూపాయలు దళిత బంధు, ఇన్ని పెట్టినప్పటికి కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న దళితులంతా కూడా కేసీఆర్ మాట మీద విశ్వాసం లేదు. ఇవాళ ఇప్పటికే ఇండియా టుడే సర్వేలో ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రతిష్ట, ముఖ్యమంత్రి గారి పలుకుబడి 84% తగ్గిపోయింది. అసలు ఏమాత్రం క్రెడిబిలిటీ లేదని చెప్పి ప్రకటించిన తర్వాత వీరు ఇవాళ దళిత బంధు ఇవన్నీ పెట్టినప్పటికి కూడా హుజురాబాద్లో సర్వే చేస్తే స్వయంగా దళిత ప్రజానికమే ఇవన్నీ కూడా ఒకవేళ పెడితే మా మీద ప్రేమతో పెట్టట్లేదు, ఇవన్నీ ఇస్తే ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా రాజేంద్ర గారిని ఓడగొట్టడానికి, మా బిడ్డని ఓడగొట్టడానికి ఇస్తా ఉన్నారు. नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। केटीआर ने गरीब तालिबा की तालीम की जिम्मेदारी की कबूल। वजीर की इंसानी हमदर्दी पर अरकान खानदान अश्कबार, इजहार तशक्कुर। हैदराबाद को 100% टीका अंदाजी में तब्दील करने हुकूमत की मसाई। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने चंद्रायनगुट्टा मरकज का किया दौरा। हर कॉलोनी में घर घर सर्वे। तेलंगाना के नए इंटेलिजेंस सरबराह अनिल कुमार ने प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से खैर सुगाली मुलाकात की।
केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में बीमा बाई पास सर्जरी क्लिनिक का इफ्तिताह। अमराज़ क़ल्ब के मरीजों को खुशखबरी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। अफगानिस्तान पर MEA के पार्लिमानी फ्लो लीडर्स के साथ इजलास में असदुद्दीन ओवैसी की शिरकत। MEA ने कहा, अफगानिस्तान से तमाम हिंदुस्तानी बाशिंदों को महफूज लाने में हुकूमत संजीदा। तेलंगाना में बाज़ IAS और IPS ऑफिसर्स के तबादलों का अमल जारी। चंद ओहदेदारों के तबादलों के बाद कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार का तबादला। मजलिसी याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने चंद्रानगर रेन बाजार डिवीजन का किया दौरा। मुख्तलिफ बल्दी मसाइल का लिया जायजा। CBI की अदालत ने AP के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी की जमानत की मनसूखी के लिए दाखिल करदा अर्जी की हतमी समाअत की और वाज़ेह किया कि फैसले का ऐलान 15 सितंबर को किया जाएगा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।